नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, कई क्षेत्रों में सोयाबीन की बोनी का कार्य शुरू हो चुका है और यदि आज हम अपने मंदसौर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर सोयाबीन की बोनी नहीं है, अभी बाकी है, लेकिन आज अच्छी बारिश गिर रही है। जैसे ही बारिश गिरेगी किसान साथियों, लगता है सोयाबीन की बोनी का कार्य शुरू हो जाएगा। किसान साथियों, जहाँ पर सोयाबीन की बोनी होना अभी बाकी है, उन किसान साथियों के लिए ये वीडियो लाभदायक हो सकता है। आपने अपने सोयाबीन का बीज उपचार कर लिया होगा या जब भी आप सोयाबीन की बोनी करेंगे तो अपना सोयाबीन का बीज उपचार आप ज़रूर करेंगे। आप फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, साथ में इनका अलग-अलग प्रयोग भी कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई केवल फंगिसाइड से उपचार करते हैं, तो बहुत सारे किसान भाई दोनों प्रकार से सोयाबीन के बीजों का उपचार करते हैं, यानी फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड से। लेकिन कुछ एक किसान साथी हैं जो राइजोबियम कल्चर से भी सोयाबीन का बीज उपचार करते हैं। किसान साथियों, ये राइजोबियम कल्चर आखिर होता क्या है और उसके उपचार से फायदे क्या होते हैं? यदि यह आपने समझ लिया तो किसान साथियों, कभी भी आप इसके बिना बीज उपचारित किए हुए सोयाबीन की बोनी नहीं करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये क्या है और इसका से क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैसे किसान साथियों, आप जानते हैं कि सोयाबीन की फसल अच्छी लेने के लिए हम उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व डालते हैं खाद के रूप में। सबसे ज़्यादा कौन-सा पोषक तत्व सोयाबीन की फसल ग्रहण करती है, इसकी बात करें तो किसान साथियों, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग हमारी फसल करती हैं। लेकिन हम किसान इसका सबसे कम प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति हमें ये नाइट्रोजन पोषक तत्व आसानी से अवेलेबल करा रही है और इसको जो काम करने वाला या इसको जो देने वाला है हमारी फसल को, वो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। किसान साथियों, आपने अपनी सोयाबीन की फसल को कभी कोई पौधा उखाड़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इसकी जड़ों में गांठें होती हैं, या बहुत सारे किसान कहते हैं कि जो सोयाबीन यूरिया खाद खुद बनाती है। तो जी हाँ किसान साथियों, इसकी जड़ों में जो गांठें होती हैं उसमें एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसे राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल के लिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया की जो प्रजाति है वो है ब्रेडी राइजोबियम जेपोनिकम। इस प्रजाति का जो बैक्टीरिया होता है सोयाबीन की फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है। यूँ तो ये गांठें शुरू में नहीं होती, या यूँ कहें कि इन गांठों का निर्माण 2 सप्ताह की जब आपकी फसल हो जाती है उसके बाद बनना शुरू होता है। तब तक आपकी फसल को आप नाइट्रोजन देते हैं। बुआई के समय आप चाहे तो डीएपी के माध्यम से देते हैं, एनपीके के माध्यम से देते हैं या यूरिया के माध्यम से देते हैं। लेकिन बुआई के 2 हफ्तों के बाद पौधा अपना नाइट्रोजन खुद ही बनाने लगता है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं किसान साथियों, वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस है वो है नाइट्रोजन। उसको खींचकर अपने अमोनिया में कन्वर्ट कर लेता है और फिर उससे हमारे पौधे को उपलब्ध करवा देता है। बदले में किसान साथियों, ये जो पौधा जो ग्लूकोज बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उसको ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को भोजन प्रदान करते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं और अपना दोनों का सहजीवी संबंध है। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करता है नाइट्रोजन, और ये काम आपका ये बैक्टीरिया कर रहा है बिल्कुल फ्री में। केवल इसको एक बार आपको अपने खेतों में पहुंचाना है। यूँ तो ऑलरेडी ये आपके खेतों में है, लेकिन जैसे कि किसान साथियों, आप रबी की सीजन में बहुत सारे कीटनाशक, बहुत सारे बैक्टीरियासाइड, बहुत प्रकार की दवाइयाँ आप अपने खेतों में डालते हैं जिससे इनकी संख्या कम हो जाती है। और किसी भी काम को करने के लिए जितने ज़्यादा मज़दूर लगते हैं, उतना काम वो जल्दी होता है और फास्ट होता है और अच्छा होता है। तो ठीक इसी प्रकार से यदि इन बैक्टीरियाओं की संख्या हमारे खेतों में पर्याप्त रूप से रहती है, तो हमारी फसल है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाते हैं। इस फसल को तो नाइट्रोजन मिलता ही मिलता है, आने वाली फसल के लिए भी हमारे लिए नाइट्रोजन का काम आसान कर देते हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनको खेत में पहुँचाने का सबसे आसान तरीका है कि आप सोयाबीन का बीज उपचार करें इस कल्चर से। इसका कल्चर से उपचार करने का तरीका एफआईआर पद्धति से होता है। सबसे पहले फंगिसाइड, उसके बाद इंसेक्टिसाइड, और जब दोनों से बीज उपचारित हो जाए, बीज सूख जाए, तब आपको राइजोबियम कल्चर, जो कि प्रजाति वाला मैंने आपको बताया है ब्रेडी राइजोबियम जेपोनिकम से, यदि आप उपचारित करते हैं तो सीधे ही आपके पौधों की जड़ों में जाते हैं और अपना कार्य शुरू कर देते हैं। तो ये एक प्रकार का ऐसा कृषक मित्र है जिसकी कोई होड़ नहीं है। किसान साथियों, आप फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड से आप बीज उपचार करते हैं तो यह आपकी फसल की शुरुआती अवस्था में रक्षा करता है, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन। लेकिन किसान साथियों, यदि आप राइजोबियम कल्चर से सोयाबीन का बीज उपचार करते हैं तो यह आपकी पूरी फसल के लिए लाभदायक रहता है, साथ ही साथ आने वाली फसल के लिए भी ये लाभदायक रहता है। तो इन बैक्टीरिया को आप अपने खेत में अवश्य पहुँचाएँ। बाज़ार में आपको
अलग अलग रूप में, फार्मूलेशन में या लिक्विड पाउडर रूप में ये आपको मिल जाते हैं और इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से किसान साथियों, अपने जो पोषक तत्व देने वाले हैं उनकी लागत में आप कमी कर सकते हैं। आने वाले सीजन में भी आपको यूरिया का कम प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा आपके खेतों में रहेगी। तो इस प्रकार से किसान साथियों, जब हम सोयाबीन को समझते हैं और आवश्यकता अनुसार जो कार्य करते हैं, तो हमारी लागत कम आएगी, तो हमारा लाभ का प्रतिशत बढ़ सकता है। ये जो किसान साथियों ब्रेडी राइजोबियम जेपोनिकम जो बैक्टीरिया है, बहुत ही अच्छा काम करने वाला किसानों का मित्र है। और इसकी मात्रा की बात करें किसान साथियों, तो एक विभिन्न कल्चर के रूप में आपको मिलता है। तो इसके साथ अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं ताकि ये जो बैक्टीरिया है वो जिंदा रह सके। तो किसान साथियों, इसके लिए क्या करना है आपको बीज उपचार में, कि 5 से 7 ग्राम की मात्रा इस कल्चर की प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लेनी है और लास्ट में इसका उपचार करना है। और उपचार करने के 24 घंटे के भीतर किसान साथियों आपको बीज को बो देना है, अन्यथा फिर ये बैक्टीरिया मर जाता है और उसका कोई फायदा नहीं हो पाता है। तो यदि किसान साथियों आप पहली बार सोयाबीन की फसल लगा रहे हैं जिस खेत में, तो वहाँ पर आप ये जो मात्रा है 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से रख सकते हैं। आपका 250 ग्राम का पैकेट एक कल्चर का किसान साथियों 2 बोरी नाइट्रोजन या यूँ कहें कि 2 बोरी यूरिया के बराबर होता है। तो इतना सारा फायदा ये हो रहा है बिना किसी ज़मीन को नुकसान के, बिना किसी फसल को नुकसान के। तो आपको ये प्रयोग ज़रूर करना चाहिए और फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। एक साधारण सी जानकारी किसान हित में मुझे लगी, तो मैंने शेयर करना उचित समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और ये आप प्रैक्टिकल करके भी ज़रूर देखेंगे। लाभ हो तो आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।